काफ़ी बच्चों की क्वेरीज है, क्वेश्चन है, उनके डाउट हैं कि सर मिड टर्म एग्ज़ाम में एक दो सब्जेक्ट में फ़ेल हैं या फिर कम नंबर आए हैं तो क्या एनुअल एग्ज़ाम में भी फ़ेल माना जाएगा या फिर मेहनत करने पर पास हो जाएंगे। इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बना दो। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए, तो पूरी बात को ध्यान से समझना। अगर हम ऑप्शनली बात करें तो अगर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में नंबर कम आए हैं या फिर किसी एक दो सब्जेक्ट में आप फेल हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है। मिड टर्म में फ़ेल होने का मतलब या कम नंबर लाने का मतलब ये नहीं है कि एनुअल में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। उसका एनुअल से कोई लेन देन नहीं है, ध्यान रखना। तो बच्चों ये जो सर्कुलर है बच्चों सेशन 2023-24 का है, क्लास 3rd to 8th के लिए है, लेकिन सेम अदर क्लासेस के लिए भी है, 9th एंड 11th के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान समझना है, सब कुछ सेम है, ठीक है। पूरे स्टेप को ध्यान से समझो ताकि सारी बात समझ में आ जाए। लेटेस्ट सेशन का भी सेम रहेगा, जैसे आएगा सर्कुलर उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ओके। आप बस ये ध्यान में रखना कि अब से जितने भी आपके असेसमेंट होंगे, टेस्ट होंगे, यूटी होंगे या प्रोजेक्ट दिया जाएगा बनाने के लिए, सब कुछ आप टाइम पर करना, अच्छे से बनाना, टीचर के लिए पूरा काम करना जो भी वो बोले, ठीक है। आप पास हो जाओगे। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको बस इतना समझना है कि आप एनुअल एग्ज़ाम दोगे 80 का, क्लास 9th to 12th प्लस 20 नंबर का आपका इंटरनल होगा, और 20 नंबर में आपके असेसमेंट, यूटी, प्रोजेक्ट, फाइल, अटेंडेंस, ओवरऑल जो भी स्कूल वर्क होता है सबके टोटल मिलाकर आपके 20 मिलते हैं। 20 में से 18-19 मिल ही जाते हैं, टीचर इतना दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद में 80 का जो पेपर दोगे इसमें मान लो आप 20 ला लेते हो तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 20 + 18 या 19, तो ये आपका 38 या 39 के करीब हो रहा है। और ओवरऑल मिलाकर आपको 18 + 20 100 होता है, 100 का आपका पेपर होता है, तो 100 में से ओवरऑल आपको 33 चाहिए पास होने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर मेंशन किया गया, चीज़ ध्यान में रखना। और इस 33% में भी अगर मान लो आप एक दो सब्जेक्ट में 2-4 नंबर से रुक रहे हो तो 10 मार्क्स का ग्रेस भी मिलता है। यहाँ पर लिखा है ग्रेस मार्क्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 इन ऑल, ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल ये सब मिलाकर पास हो ही जाता है स्टूडेंट, ठीक है। और जिसको ग्रेस मिलता है वहाँ पर प्रमोटेड लिख दिया जाता है रिजल्ट में, और बाकी जो अपनी मेहनत से पास होता है जिसमें ग्रेस ऐड नहीं होता उसमें पास लिखा होता है। तो कंडीशन सेम ऐसे ही आप पास हो जाओगे, टेंशन नहीं लेना है, बस मेहनत से पढ़ाई करो, जितने असेसमेंट हो रहे हैं उसको अच्छे से दो, यूटी सही से दो, स्कूल वर्क बराबर करो, टाइम पर कॉपी चेक करो, टीचर की नज़र में इतना अच्छा काम करो कि टीचर आपको कम से कम 20 में से 18 या फिर 19 दे दें, ठीक है। तो 18, 19 + 80 का आप एग्ज़ाम दोगे, उसमें से भी कुछ लाओगे, टोटल मिलाकर आपको 33 चाहिए, आप पास हो जाओगे बिना टेंशन के, ठीक है। ये जो PDF है ये केवल 3rd to 8th के लिए, लेकिन सेम प्रोसेस 9th to 12th के लिए भी है। बाकी मैं जल्द से जल्द क्लास 9th to 12th के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप पढ़ाई पर फोकस करो, टेंशन बिल्कुल मत लो। सबसे इम्पोर्टेंट जितने पेपर आपके हुए हैं क्लास 6 to 12 के, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, सभी पेपर के सॉल्यूशन अपलोड हैं। कमेंट में अलग अलग लिंक मिलेगी, ओपन करके आप दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग एंड इवनिंग के सभी पेपर के सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन जिससे आपकी स्कूल में कॉपी चेक होती है, देख सकते हो, अपने स्कोर चेक कर सकते हो और एनुअल के लिए प्रैक्टिस फिर से कर सकते हो। तो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।